रही डाडा जलालपुर की बात, मैं लगभग 1-1.5 महीने पहले वहाँ जब गया था तो मैंने एक वीडियो अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से डाली थी और मैंने तब भी विधायक जी से कहा था कि ये डाडा जलालपुर यहाँ का एक बहुत मुख्य मार्ग है जो लगभग विधानसभा के कई गांवों को जोड़ता है और निरंतर वो उस पर पानी भराव जो है बरसात से लेके अब तक उसका पानी सूख नहीं पाया और वहाँ पर लगातार घटनाएं हो रही हैं। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको बड़ी कठिनाई का सामना हो रहा है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है उसके बावजूद भी यहाँ की जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उन पर कोई जू नहीं रेंग रही है। और ये डाडा जलालपुर की बात नहीं है, पूरी विधानसभाओं में ऐसे कई, अभी सिकरोड़ा मार्ग पर एक थार कार जो है वो नाले में गिर गई थी। उसका भी नाले का कई बार सिकरोड़ा वालों ने उसका चौड़ीकरण के लिए माननीय विधायक जी से सिफारिश की है, लेकिन वो आज तक वो काम भी नहीं हो पाया। और इसका कारण ये है कि लगातार विधानसभा भगवानपुर में घटनाएं हो रही हैं। चंद्रशेखर भाई का गाँव भी है, बिल्कुल, लेकिन बीमार में जो है फिर भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। देखो भीम आर्मी जो है वो जो मुद्दे हैं हमारे, वो सड़क का वो हमारे हाथ में नहीं है। जो विकास के मुद्दे हैं वो भीम आर्मी के हाथ में नहीं है। भीम आर्मी के नाते ही मैंने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से ये विधायक जी को बताया था कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने विधायक को चुना है और कि विकास होगा, पर विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। कि भगवानपुर की अगर बात करें, पहले तो भगवानपुर अगर आज इस चीज़ को झेल रहा है, इसमें भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ही रोल है। क्योंकि जब ये हाईवे बना था, अगर माननीय विधायक जी उसी टाइम यहाँ धरना प्रदर्शन करती तो शायद ये एलिवेटर रोड बनता, जिससे यहाँ के जो गरीब तबका जो आज ठेली लगा रहा है उसे स्पेस मिलता और ये जाम की स्थिति ना होती। यहाँ पर यात्री शेड भगवानपुर में बिल्कुल नहीं है। नगर पंचायत भगवानपुर एक बहुत ही बड़ी नगर पंचायत है और पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ नहीं है। आप चाहे टोल की बात करो, टोल पर लेफ्ट और राइट दोनों मतलब नियम के मुताबिक यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स होनी चाहिए, लेकिन टॉयलेट्स यहाँ मतलब बनने नहीं दिया जा रहा है। इसका भी एक कारण ये है कि दोनों तरफ जो है विधायक जी के चहेतों की जमीनें हैं। टॉयलेट्स बनेगी तो उनको दिक्कत होगी। जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, आपको सबको पता है जो लोग यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं, जिन लोगों ने जनता की ज़मीनों को हड़प कर उन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, ये वही लोग हैं। देखो, सबसे बड़ा विकास का कार्य जो होता है वो विधायक के हाथ में होता है। प्रधान की मैं समझता हूँ इतनी कोई निधि नहीं है। आप ये देखते हैं कि विधायक निधि 5 करोड़ के आसपास यहाँ है और जो फीते कट रहे हैं, ज़्यादातर जो फीते कट रहे हैं वो राज्य योजना, जिला योजनाओं के माननीय विधायक जी फीते काट रही हैं। और जो विधायक निधि का हम ये समझ रहे हैं कि विधायक निधि लग कहाँ रही है, ये भी एक सोचने का विषय है। तो कहाँ लग रही है आप बताओ। मैं समझता हूँ ये सब अपने प्राइवेट लोगों में जा रही है, जिनकी कॉलोनियाँ कट रही हैं, उनकी अपने जो उनके नज़दीकी लोग हैं, जो लोग यहाँ मलाई चाट रहे हैं, उनके कहने से उनके प्राइवेट अपने मकानों तक विधायक निधि जा रही है और वो भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, वादे तो बहुत किए जाते हैं और पास्ट में भी बहुत वादे हुए हैं, जिन वादों को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि सत्ता में आते हैं, यहाँ विधायक बनते हैं, लेकिन काम उनके जो द्वारा वादे जनता से किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते और ये सब केवल जुमलेबाजी वाली बातें हैं। अच्छा, आप तो मानते हैं कि भाई तालाबों पर अवैध कब्जे हैं? हाँ, तालाबों पर अवैध कब्जे हैं और वो कब्जा मुक्त भी होने चाहिए। उस पर अगर आप नगर पंचायत या यहाँ के प्रतिनिधि अगर उस पर काम करें तो वो होना भी चाहिए। अच्छा, सुनने में आया कि आपका भी अवैध कब्जा है तालाब? अगर मेरे पास कोई नोटिस होगा तो मैं जरूर इसकी पैमाइश करूँ। अगर मेरे पास अवैध कब्जा है तोड़ो। ऐसा थोड़ा ये कि भाई आप पर्टिकुलर मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, वैसे तो मेरे पास कोई कब्जा नहीं है, ना मेरे के नाम से कोई नोटिस है। आप यहाँ तालाबों की पैमाइश करा लो, जो भी 2003 है 2001 का जो भी नक्शा है उसके आधार पर आप कराओ, जिसका अवैध है उसका तोड़ो। तो कौन लोग हैं? देखो, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता। ये पहले भी आप नगर पंचायत के माध्यम से भी ये बातें आई थी कि अवैध कब्जे मुक्त होंगे, लेकिन हुआ किसका हुआ? 1 इंच अवैध कब्जा किसी का नहीं हटा, चाहे PWD हो चाहे विधायक निधि हो।
सब में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये सब कमीशन की, जब कमीशन ही आप 50% कर लोगे, 30% तो विधायक का हो गया, 20% ब्लॉक का हो गया, तो फिर ये सड़कें जाएंगी, गाय धसेंगी, इनकी कोई लाइफ नहीं होगी। अब आप देखो, कभी कोई विधायक अपनी जो अपने विकास के कार्य हैं उन पर जो काम चल रहा है, कभी किसी ठेकेदार के पास जाकर उसकी समीक्षा की? जब कमीशन लोगे तो कम समीक्षा कहाँ होगी? कैसे आप उसमें विकास, कैसे आप उसमें उसकी क्वालिटी देख लोगे? क्वालिटी तो तब होगी ना जब आप जाके उसको निष्पक्ष काम करो। जब आपने कमीशन ले लिया फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। यहाँ देखो, ये मेन भगवानपुर डाडा पट्टी से ले खेड़ी सिकोपुर से लेकर सीधा तहसील भगवानपुर में निकलता है, रुड़की जाता है रोड। जो मेन रोड है डाडा जलालपुर में बढ़ तो ही पूरा पानी वंत लेके बहुत गंद है। जो आसाराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वो अभी गारे में को जाते हैं। ना तो कोई यहाँ विधायक कर रहा काम, और ना कोई प्रधान, ना कोई प्रमुख, इससे कोई देख नहीं रहा। जो मेन नस्तार स्कूल के बच्चे, हाई स्कूल आसाराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसके बच्चे भी बहुत परेशान होकर, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, वो भी गारे में रोज ड्रेस बदलते हैं जाकर। यहाँ ना तो कांग्रेस के विधायक ने किया, ना अन्य कोई विधायक। यहाँ सुरेंद्र राकेश जो बसपा का विधायक था, उसने काम किया। जब तक यहाँ बसपा का विधायक न बने, जब तक कि यहाँ काम नहीं होगा। ये तो आपके सामने है, डाडा जलालपुर में पानी भर रहा सोसाइटी के सामने, आसाराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने जो बच्चे गारे में जाते हैं। ये विकास है क्या? ये पानी का विकास क्या होगा जिसमें गोडो गोडो पानी फिर रहा? ये है विकास? भाई विकास तो यहाँ देखो, प्रमुख बीजेपी की बैठी, यहाँ जिला पंचायत बीजेपी का है। यहाँ डाडा जलालपुर में डाडा पट्टी जिला पंचायत में बसपा का जिला पंचायत रहा जब विकास हुआ, जिला विधायक बसपा का रहा, मंत्री बसपा का रहा जब विकास हुआ। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी तो कार्य करना ही नहीं चाहती है, तो कागजों में पूर्ति करती हैं। ये जो है चूंकि ये ग्रामीण एरिया है, इसका जितना विकास कार्य जो होता है वो ग्राम प्रधान और जो ये पंचायत मंत्री होते हैं इनके द्वारा कराया जाता है। पंचायत सेक्रेटरी जो होते हैं इनके द्वारा ये किया जाना चाहिए। अगर कोई समस्या आ रही है, इसमें कोई पब्लिक विरोध करती है, तो उसके लिए हम अवगत कराएंगे। और मैं निश्चित रूप से इसमें अपने हमारे जो एसडीएम साहब है उनको मैं अवगत कराता हूँ। मुझे दिख रहा है कि वास्तव में बहुत गंदगी है और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है विकास विभाग की। हाँ, ये बरसात के दिनों में जुलाई अगस्त में भी काफी यहाँ पर रास्ते में पानी भर रहा था। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अंदर भी पानी घुस गया था। यहाँ बहुत नुकसान भी हुआ था इन लोगों का। आज कुछ लोगों ने शिकायत की थी श्रीमान एसडीएम साहब से, उनके द्वारा मुझे यहाँ पे भेजा गया था गाँव में कि वो पानी की समस्या का उसका समाधान कर गए। मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने ग्राम प्रधान से बात की है और जो शिकायतकर्ता गण 15-20 लोग थे यहाँ पर मिले थे। मैंने कहा भाई आप जेसीबी या जिससे भी आप कोई इसको नाले को साफ करने का जो भी इंतजाम कर सकते हो लाओ, मैं खड़ा हूँ। और साहब ने कहा, एसडीएम साहब ने, कि भाई पुलिस बल की जरूरत होगी पुलिस बल आएगी। लेकिन मेरे द्वारा इन दोनों उनसे बात की गई है। मैं जो ग्रामवासी हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, इन्होंने मना कर दी कि साहब हमारे पास कोई साधन नहीं है। और ऐसे ही ग्राम प्रधान ने बोल दिया कि साहब वो मेरे खिलाफ मुकदमा करेंगे। मैं उस आदमी से भी बात की थी जो विरोध कर रहा है कि इसमें तालाब में पानी नहीं जाना चाहिए। उनके द्वारा ये कहा गया कि जी हमारा केस चल रहा है। मैंने कहा केस चल रहा है, आपके तालाब में छेड़छाड़ कोई नहीं करेंगे, लेकिन जब तक पानी कहीं और की इंतजाम नहीं होता तब तक पानी ऐसे ही जाएगा। आपकी ये जो है जो केस है, आपका केस चलता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें स्टे नहीं है जी। और साधन न मिलने की वजह से ये कार्य पूर्ण नहीं हो सका और मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया। नहीं, आप प्रशासन हो सर, प्रशासन चाहता तो रास्ता, क्योंकि स्कूली बच्चों को जो है वो दिक्कत होगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, वो परेशानी हो रही है, मैं देख लिया पानी भरने की वजह से। लेकिन चूंकि सरकारी साधन, कोई साधन जिससे यहाँ पे काम किया जा सकता है वो हमारी पावर से नहीं है। या तो खंड विकास कार्यालय के द्वारा कराया जाओ, ब्लॉक के द्वारा, या हमारा लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोग खड़े हैं। इंतजाम जैसे भी होते हैं, पानी निकालने के लिए कोई भी साधन लावे, जेसीबी वगैरह लावे, वो उसके आने के तुरंत बाद हम लोग आ जाएंगे। साथ साथ हम उनको बोल जाए, जो लोग यहाँ पर खड़े थे, शिकायतकर्ता खड़े भी थे यहाँ मौके पर, उनको हम बोल के आए हैं कि अगर आपको जेसीबी या जो भी मजदूर से जिससे भी आप पानी निकलवाना चाहते हैं
हमको आप अवगत करा दो, हम साथ साथ आ जाएंगे, उसका पानी निकल जाएगा। अच्छा, ग्राम प्रधान क्यों मुकदमे से डर रहे हैं? ग्राम प्रधान ये उसने ये बताया कि जी कि मैं फिलहाल बाहर हूँ और लेकिन मैं मेरे पे मुकदमा करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं भेजने का। उनके द्वारा स्पष्ट मना कर दी गई मुझे, यानी कि विकास कराना नहीं चाहते, विकास कराना नहीं चाहते। उससे ये लगता है कि ये इसमें या तो इनके द्वारा कोई पार्टीबाजी का वो कर रखा है, उनके पक्ष में है या जो भी है, और उनके द्वारा मुझे स्पष्ट मना कर दी गई फोन पे कि मैं साहब जैसे भी बिल्कुल नहीं देने का। नहीं, ये तो आप देख ही लिया कि भाई प्रधान कार्य बिल्कुल नहीं ठीक कराना बात है। चाहता है। हाँ जी। प्रधान कार्य तो थोड़ा- प्रशासन का क्या एक्शन रहेगा? इस वाले में, इस प्रकरण में मुझे लगा के वो कराना नहीं चाह रहे, ढीला डबल की, जिसमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं जी। तो ये ब्लॉक को मैं अपने इनको श्रीमान SDM साहब को अवगत करा देगा, उनके द्वारा ब्लॉक से बात की जा रही है।